हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। क्वेश्चन कहता है द अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन 3 मोल्स ऑफ ए आर मिक्सड विद 3 मोल्स ऑफ बी इन 1 लीटर फ्लास्क। इफ एट इक्विलिब्रियम 2 मोल्स ऑफ बी आर लेफ्ट देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ Kc। तो यहाँ से हमें जो रिएक्शन दी गई है उसको देख लेते हैं। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। टी इक्वल्स टू 0 पे हमसे कहा गया कि 3 मोल्स ऑफ A हमारे पास हैं और 3 मोल्स ऑफ B हमारे पास हैं। T इक्वल्स टू T जब हमारे पास आता है तो 2 मोल्स ऑफ B आर लेफ्ट। अगर B के 2 मोल्स बचे हैं तो 100% A के भी 2 मोल्स ही बचे होंगे क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है। और C और D के कोफिशिएंट भी A और B के जैसे हैं, तो ये इनिशियली तो 0 थे और अगर एक मोल B से डिसोसिएट हुआ है तो एक मोल C का बना होगा और एक ही मोल D का भी बना होगा क्योंकि दोनों से एक एक मोल डिसोसिएट हुए हैं और इनके कोफिशिएंट सेम है, तो जो फॉर्मेशन हुआ होगा वो होगा एक एक मोल का हुआ होगा। अब हमारे पास यहाँ पे मोल्स आ गए हैं तो हम इनके कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें दिया गया 1 लीटर, सो 2/1 इक्वल्स टू 2 मोलर। ए का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगा 2 मोलर। ऐसे ही सी और डी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बराबर होगा और वो होगा 1 मोलर के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं के सी लिखूँ, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास सी और डी, इनका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स जो हैं ए एंड बी। तो सी और डी दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1 मोलर अपॉन जो बी और ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 2 मोलर। तो यहाँ से जो के सी हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।